देखिए हम आज जो आप लोग पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड। ठीक है, ब्लड यानी रक्त, लहू, खून। ठीक, देखिए इसको, ब्लड एक तरह से ऊतक है। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ब्लड एक तरह से क्या है, यानी ब्लड एक तरह से कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा ब्लड क्या है, तो क्या है, ब्लड संयोजी ऊतक है। उसके बाद है महिलाओं में ये ब्लड कितना पाया जाता है, 5 लीटर। ठीक, महिलाओं में ये ब्लड 5 लीटर पाया जाता है। उसके बाद है पुरुषों में ब्लड 5.5 लीटर पाया जाता है। ठीक, जो है पुरुषों में ब्लड 5.5 लीटर पाया जाता है। उसके बाद ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कभी कभी 7.3 भी दिया रहता है तो वो भी सही हो सकता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद ब्लड अस्थि मज्जा में बनता है। ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है। ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो, बोन मैरो में बनता है। ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, ब्लड जो है बोन, चलिए ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड बोन मैरो में बनता है। उसके बाद ब्लड हृदय में पंप करता है। क्वेश्चन पूछता है ब्लड कहाँ पंप करता है, तो ब्लड जो है हृदय में पंप करता है। उसके बाद ब्लड स्प्लीन में जमा रहता है। जैसे ब्लड जो है आपके बॉडी में कहाँ आके जमा रहता है, स्प्लीन में। ठीक, यहाँ नीचे पाया जाता है। स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसको आप तिल्ली भी बोल सकते हो, यानी कब्र, ब्लड बैंक, उसी को हम कहते हैं। इसको प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहते हैं। अगर पूरा ब्लड हमारा स्टोर रहता है तो कहाँ रहता है, प्लीहा, तिल्ली, इसको कब्र भी बोलते हैं और स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक, ये तो नॉर्मल चीज़ें थी। चलिए आगे देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट कर, उसके बाद आगे हम पढ़ा रहे थे ब्लड। ठीक, उसकी नॉर्मल चीज़ें हो गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ब्लड कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड 2 प्रकार का होता है। कौन से, प्लाज्मा और कार्पल्स। ठीक है, ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा कार्पल्स होता है। प्लाज्मा कितना भाग होता है, प्लाज्मा जो है 60% होता है और कार्पल 40% होता है। ठीक, देखिए 40% यानी प्लाज्मा जो है 90%। देखिए पहले बता रहे हैं, प्लाज्मा में 90% क्या होता है, पानी भरा होता है। इस 60% प्लाज्मा में 90% जो है पानी भरा होता है। क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। ठीक, जो 60% क्या 90% क्या भरा होता है, इस 60% में 90% पानी भरा होता है। ठीक, देखिए फाइब्रिनोजेन। ठीक, इसी के कारण जो है इसके ब्लड का जो है रंग गाढ़ा होता है। किसके कारण, फाइब्रिनोजेन के कारण। यही क्या करता है, ब्लड को थक्का जमाता है। कौन जमाता है, फाइब्रिनोजेन। इसके बाद इसका काम रक्त को जमाना होता है। किसका काम, फाइब्रिनोजेन का। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सीरम कहलाता है, जो जमता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। इसके बाद हमारी शरीर का 90% भाग पानी प्लाज्मा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड में। ठीक, ब्लड में जो है 90% भाग कहाँ पर चला जाता है, तो प्लाज्मा के, ठीक, प्लाज्मा के, सॉरी, ब्लड के प्लाज्मा में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, हमारे शरीर का 90% भाग पानी ब्लड के प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक, अब इतना हो गया। देखिए कार्पल्स। ठीक, कार्पल्स कितने होते हैं, 40%। कार्पल्स 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट। ठीक, इसको आगे हम बताएंगे, पहले ये दोनों देखिए। आरबीसी यानी आरबीसी जो है ब्लड में कार्पल्स का सबसे ज़्यादा भाग क्या पाया जाता है, तो आरबीसी 50 लाख आरबीसी होते हैं। और डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 10,000। कितने होते हैं, 10,000। इसके बाद प्लेटलेट 2 लाख पाई जाती है। किसमें, ब्लड में प्लेटलेट कितनी होती हैं, 2 लाख। इसको स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, उधर हम आप लोग आगे बता चुके हैं ब्लड के बारे में। उसके बाद देखिए आरबीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है जो कार्पल्स में, कार्पल्स कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। पहले बताएंगे हम आप लोगों को आरबीसी के बारे में और प्लेटलेट के बारे में। ठीक, देखिए आरबीसी 50 लाख होता है, कार्पल्स में जो है आरबीसी कितने होते हैं, तो 50 लाख होते हैं। ठीक, उसके बाद इसका जीवन काल 120 दिन होता है।
120 दिन इसका जीवन काल ही होता है। 120 दिन के बाद ये मर जाता है। ठीक, ये कहाँ जाके मरता है? तो प्लीहा में जाके मरता है। कौन? आरबीसी। क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी कहाँ पे जाकर मरता है? ये जो है प्लीहा में जाके मरता है, जिसको आप लोग तिल्ली कहते हो, कब्र कहते हो। ठीक, ब्लड बैंक में। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम जो है एरिथ्रियोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका जो है वैज्ञानिक नाम एरिथ्रियोसाइट होता है। उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है, यानी आयरन। क्वेश्चन पूछता है हमारी बॉडी में जो ब्लड में कहाँ पे आयरन पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। कौन से ब्लड में? आरबीसी में। ठीक, देखिए कहाँ पाया जाता है लोहा? तो आरबीसी में पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन में ही लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। कहाँ पर? हीमोग्लोबिन में। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए प्लेटलेट। प्लेटलेट कितने होते हैं? 2 लाख। हम आप लोगों को आगे बता चुके हैं प्लेटलेट कितने होते हैं कार्पल्स में, तो 2 लाख होते हैं। इसका जीवन काल 7 दिन होता है। कितना होता है इसका जीवन काल? 7 दिन होता है। ठीक है, प्लेटलेट का जीवन काल कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है थक्का जमना। क्या होता है? इसका काम थक्का जमना होता है। ठीक, यही जमता है। कौन? प्लेटलेट ही जमता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए इसकी कमी से जो है डेंगू रोग होता है। ये क्यों होता है? जब धीरे धीरे ये हमारे शरीर में, बॉडी में कम हो जाता है प्लेटलेट, तो कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। ठीक, देखिए इसको बढ़ाने का तरीका, मतलब प्लेटलेट को बढ़ाने का तरीका, बकरी का दूध पीजिए, पपीता खाइए। ठीक, और उसके बाद जो है एलोवेरा खाइए, कीवी फल खाइए। जितना अत्यधिक फल खाएंगे आपका प्लेटलेट उतना ही बढ़ेगा। ठीक, इसके बाद गिलोई खाइए, और जो है डोलो टैबलेट, एक डोलो टैबलेट आता है जो डेंगू से हमें बचाता है। वो क्या करता है? केवल वो प्लेटलेट को बढ़ाता है और डेंगू को नष्ट कर देता है। ठीक, बस इतना ही काम करता है। अगर आपको जो है डेंगू से बचना है तो प्लेटलेट को बढ़ाना पड़ेगा। प्लेटलेट जितना कम होगा आपके अंदर डेंगू बढ़ेगा, और ये डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, जो है डेंगू को हराना है तो बकरी का दूध, कीवी फल, एलोवेरा, पपीता, अत्यधिक फल, उसके बाद गिलोई, और एक टैबलेट आता है जो डोलो टैबलेट होता है, उसको खाइए। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए जो है WBC। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल। ठीक, ये कितने होते हैं? ये कार्पल्स में 10,000 होते हैं। कितने होते हैं WBC? तो 10,000 होता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है। किसका? WBC का जीवन काल 4 दिन होता है। यह हमारी बीमारियों से लड़ता है। कौन? WBC। यही WBC हमारी सारी बीमारियों से लड़ने का काम करता है। ठीक है, लड़ने वाली कोशिका को टी सेल कहते हैं। जो WBC होता है वो इसमें जो छोटी कोशिका होती है वो कौन सी सेल होती है? तो टी सेल होती है। ठीक, ये WBC केवल किससे नहीं लड़ पाता है? तो HIV से। HIV जो है इसको, ये टी सेल को धीरे धीरे, जितनी बॉडी में WBC है, ये WBC में टी सेल, उनको ये HIV धीरे धीरे 3 साल, 4 साल, 5 साल में खोज के मार देता है। जिससे क्या होता है? HIV पकड़ लेता है। ये 3-4 साल में धीरे धीरे सब टी सेल को खोज के मार देता है। ठीक, उसके बाद WBC में सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। मतलब पूछेगा क्वेश्चन, WBC में सबसे बड़ा कौन सा क्या होता है? तो मोनोसाइट होता है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ठीक, देखिए इसको एक बार और देख लीजिए। WBC ये 10,000 होता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है। यह हमारी बीमारियों से लड़ता है। कौन? WBC। लड़ने वाली कोशिका क्या नाम है? टी सेल। और उसके बाद HIV जो इसको धीरे धीरे टी सेल को धीरे धीरे मार देता है। इसीलिए HIV 4-5 साल बाद ही उभरता है। ठीक है, और उसके बाद WBC में सबसे बड़ा कौन सा पाया जाता है? मोनोसाइट। ठीक, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक, धन्यवाद।